कैफे में अचानक पानी भर जाने और पाइप कटने की घटना से सब परेशान हैं, लेकिन अनुपमा फिर भी सबको संभालने की कोशिश करती है। आंच को शक है आंच को शक है कि किसी जानबूझकर पाइप काटी है, मगर बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने से मना किया है। इस बीच पुराने दोस्तों के वीर भाई और डॉक्टर साहब की एंट्री होती है, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब विजय को शक होता है कि अनुपमा के रिश्तेदारों का संबंध सालगोड्डा और रंग विजय से है। वह दावा करता है कि उसने उन दोनों को पहले रंग विजय के साथ देखा था। उसने कहानी में एक नया सस्पेंशन पैदा हो जाता है कि आखिर उनका असली मकसद क्या है। दूसरी तरफ राहिल की तबीयत बिगड़ती दिखती है। उसे चक्कर आता है, जिससे परिवार चिंतित हो जाता है। फिर भी माहौल को हल्का करने के लिए मजाक और बातचीत जारी रहती है। कुल मिलाकर यह सीन दोस्ती, पारिवारिक चिंता और नए रहस्यों से भरा हुआ है। परिवार के अंदर चल रही है सोच, ताने और रिश्तों की गर्माहट सब एक साथ दिखाई देते हैं। मीता ने बेन बार बार पोता पोती और बारिश की बात करते राही और प्रेम पर दबाव डालने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा तुरंत उन्हें जवाब देती है। राही और साफ कहती है कि बच्चों के बीच तुलना करना गलत है। वह ये भी समझाती है कि लड़की लड़का या पहले दूसरे बच्चे जैसी सोच पुरानी और गलत है। राही खुद बहुत कंफ्यूज दिखाई देती है। ये समझ जाती है ना पा रही कि अभी माँ बनने के लिए तैयार है या नहीं। अनुपमा उसे समझाने की ऐसे फैसले किसी दबाव में नहीं लेनी चाहिए, बल्कि खुद के मन की सुनती है। यह माँ बेटी का बहुत भावुक और समझदारी भरा पल बन जाता है। उसके बाद माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है जब डॉक्टर साहब बा और बाकी लोग मजाक करने लगते हैं। बा का दांत घुटनों का दर्द और दांत की डॉक्टर ज़्यादा पैसे कमाते हैं वाला मजाक सीन के मनोरंजन बना देता है। लेकिन अंत में फिर कहानी सस्पेंशन की तरफ मुड़ती है। विजय को पूरा शक हो जाता है कि रणविजय अकेला नहीं है और कोठारी परिवार के कुछ लोग भी कैफे और घर को सील करवाने की साजिश में शामिल हो सकते हैं। अब आगे कहानी में यही बड़ा खुलासा हो सकता है कि असली दुश्मन कौन है और अनुपमा के परिवार के खिलाफ ये चाल कौन चल रहा है। हिस्से में कहानी का फोकस इंसानियत, ईमानदारी और छोटे किसानों की मुश्किलों पर आ जाता है। अनुपमा जब सब्जी वाले काका को से मिलती है, तब पता चलता है कि किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन असली मुनाफा बिचौलिए कमा लेते हैं। किसान जैविक खेती करते हैं, फिर भी उन्हें सही दाम नहीं मिलता। अनुपमा उनकी परेशानी समझाती है और सीधे उनसे सब्जियां खरीदने का फैसला करती हैं, ताकि पूरा पैसा किसान तक पहुँच पहुँचे। अनुपमा के स्वभाव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वह सिर्फ अपना कैफे चलाने की नहीं सोचती, बल्कि दूसरों का जीवन बेहतरीन बनाने की कोशिश करती है। अंश भी अपनी माँ पर गर्व महसूस करता है और कहता है कि असली बिजनेसमैन वही है जिसमें सबका फायदा हो। साथ ही ऑर्गेनिक और ओरिजिनवास के नाम पर होने वाले मार्केटिंग पर भी तंज किया गया है। अनुपमा साफ कहती है कि लोगों को सेहत और चिंता का फायदा उठाकर कंपनियां ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वसूलती है। इसके बाद कैफे का हल्का फुल्का और प्यारा माहौल दिखाया जाता है, जहां इंसानी अपने दोस्तों को कैफे दिखाती हैं। दोस्त कैफे की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इसकी कितनी फैन फॉलोइंग। लेकिन अनुपमा का परिवार यह भी साफ करता है, कैफे सिर्फ किसी एक का नहीं, बल्कि सबकी मेहनत से चलता है। यही इस पूरे सीन की सबसे बड़ी खूबसूरती, परिवार, मेहनत और साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना कोशिश करता है।
बंकू बंकू यू अंकल, अकल है कि नहीं ईशानी? फ्रेंड्स को इस तरह से इंसल्ट करके तुमने। और ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ सिर्फ पानी था। अगर चाय या कॉफ़ी होती। हे भगवान, मेरी यीशु मॉडल है, पता है ना तुम्हें? अगर उसे कुछ हो जाता तो। सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो अच्छा हुआ कि टेबल पर कॉफ़ी वगैरह नहीं था। अब तो तुम चाम चाम से जवाब भी दोगी। आंटी, ये यूजलेस लोग होते ही ऐसे हैं। काम इनसे होता नहीं, बस पैसे चाहिए इनको। गांव देहात और उठकर चले आते हैं। अगर काम धाम नहीं आता तो सड़क पर जाके भीख मांगो। बंकू, दिन में 100 बार तो टेबल सर्व करता है, सिर्फ आपकी टेबल पर गिरा। ईशानी तो कहना क्या चाहती है? फिर भी गया तो आप लोग में से किसी ने उससे पूछा कि वे ठीक है या नहीं? अरे उससे सॉरी कहा, फिर भी आप लोग उसे चिढ़ रहे हैं। अनुराधा कहती है कि कस्टमर भगवान होते हैं, लेकिन जिधर इंसान बनना नहीं आया उन्हें भगवान कैसे बना लूं? ईशानी, ईशानी, हम तेरे लिए यहाँ पर आए हैं और तू अपने फ्रेंड्स के डांट रही है। गुड मॉर्निंग, दिस इज नॉट गुड। शायद तुम मुझसे दोस्ती बनाने में गलती हो गई। और तुम लोग जो इतने अवेयर बनते हो, मेरी हर पोस्ट पर दिखा है। दिस इज फैमिली रेन कॉफे। मैं अनुराधा की फैमिली हूँ, वे बैंकू टिक्की अंकल की फैमिली है। रिपोस्ट नहीं दे सकते। प्लीज यहाँ से चले जाओ, हम आपके यहाँ सर्व नहीं कर सकते। अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप लोग रुकिए। आज तुम अपने ईशानी के फ्रेंड्स से ईशानी का बदतमीजी किया तुमने? अगर फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो आप भी जाइए यहाँ, और प्लीज़ वापस मत आइएगा। बहुत बदतमीजी हो गई है। ईशानी देख, अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बात की याद रखना, इस कैफ़े में तेरी अनुपमा के लिए ना तो एक वेटर बन चुकी है और ना इस नौकर के लिए एक नौकरानी मत बनना तू। हो गया ना माँ? छवि ने बहुत बिगाड़ के रखा है। थैंक यू। आईना सारी है। प्रेम के कैफे में इतनी भीड़ थी, अनुपमा जी का कासे बिल्कुल खाली था। इसका मतलब हुआ कि श्रुति जी का साथ हमारे तिनकों को फंस गया। बस अब प्रेम अनुपमा जी बर्बाद कर देगा। श्रुति जी वे कर दिया जो हम गोवा जाकर भी नहीं कर पाए। आप लोग गोवा कब गए थे? हम गोवा कब गए थे, क्यों गए थे, ये हम तुम्हें बताना जरूरी है नहीं समझते? साथी, तो मुझे बता दीजिए कब गए थे। मैं जानता हूँ कि आपके मुंह में सुनना चाहता हूँ। क्यों गए थे? आप यहाँ क्या कर रहे थे? सच कहने की हिम्मत नहीं है रही तो मदद कर देता हूँ। आप लोग वहाँ मेरे नालायक बेटे के हाथ मिलाकर मुझे और अनुरूपा जी को बर्बाद करने आए थे। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठ बोलने से पहले इतना जान लो, मैंने सलगोंडा छोड़ा, लेकिन सनकोंडा में मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। वहाँ मेरे दोस्त जिन्होंने आप दोनों पर आपके वकील को मेरे बेटे के साथ देखा था। यह शाह हाउस नाम की एक संस्था नहीं है दिग्विजय जी, जो आप तहल से हुए अंदर घुसाए। यह हमारा घर है, हमारा मंदिर है। चाहे तुम नेक इरादे रखते हो या मंदिर हो रही ही नहीं सकता। दिग्विजय सूट, हम यह बदतमीजी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चली जाए यहाँ से। सोना ना, निकल जा, वरना उम्र की कीमत नहीं करूँगा। धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से। हाथ लगाने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे।
तुम ऐसे नहीं मानोगे, बोलना मत, बाद में वार्निंग दी थी। क्या कर रहे हो? मंडे आइएगा सब पेपर्स के साथ, सारे पेपर्स सर। होम लोन के लिए बार बार बैंक के चक्कर लगाने से कैसे बचूं? छक्का लगाने के, ओह डार्लिंग, नाम मेरा राख ले दादा। अरे तरके देखिए इसको, अच्छा है। अब तुम ये मत कहना कि वार्निंग किया नहीं। यह माँ की बोध। गौतम जी का हाथ छोड़िए। गौतम जी छोड़िए इनका हाथ, बंद करिए गुंडागर्दी। क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं? हक सिर्फ बाप को है। आप में और मुझे में माफ़ कीजिए। क्या दीजिए? मैं यहाँ किसी को डराने धमकाने या दर्द देने नहीं आया था। मैं यहाँ सिर्फ यह जानने आया था कि मुझे बेघर होने का दर्द क्यों दिया गया। यह शराफत का तमाशा कर रहे हैं ना, यह जानकर कहीं और दिखाएगा दर्द नहीं दे रहे हैं। तो ये बेचारे गौतम जी अनाप लेकर आज क्यों कर रहे हैं? दर्द से कराह रहे हैं। आपको पूछना है पूछिए, हम आपसे डरते नहीं हैं। क्या मतलब? देखिए सर, यहाँ कैफे में नहीं है, हमें तो लगा कि एक घर में है। नहीं, घर से तो बहुत पहले निकल गए, पर गए कहाँ? डॉक्टर भाई का भी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, वे भी चले गए होंगे। पर सर अहमदाबाद से किसी को जानते ही नहीं, तो फिर कहाँ छिप कर? तो आइडिया नहीं है उन्होंने, आपको भी नहीं बताया तो हमें क्या बताओगे? फ़ोन करके देखती हूँ। हाँ, भेज है तो साफ कर ले, भेजा है तो साफ कर ले। हाँ, मेरे गिरे हुए बेटे को आपके पैसे ने खरीद लिया, मगर आपने मुझ पर तीर क्यों चलाया? वह घर सिर्फ मेरा घर नहीं था, उस घर में बंकू अनुपमा जी थी, छोटी छैलो मेरी बेटी सावी की लाखों अधूरे सपने रहते थे। आपने मुझसे ये घर छीन कर उस घर कोर्ट आर्डर क्यों लगवाया? वंशिया का इस्तेमाल करके अपने मेरी मरी हुई बेटी का कैफे, तो उसकी यादों, उसका घर क्यों, क्या बिगाड़ा था? मैंने आपका, मेरी क्या दुश्मनी थी? आपसे कोई नहीं, यह रूप के साथ कौन ही तमाशा दिखा रहा है? आपके नहीं खून थे किसके? क्या कह रही हो आप? जो कह रही हो साफ साफ कहिए। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है दिग्विजय जी, आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अनुपमा जी ने हमारा सब कुछ बिगाड़ कर रखा। उन्होंने हमें बर्बाद करने की कोशिश कसर नहीं छोड़ी, तो हम उन्हें कैसे छोड़ दें? आप बस गलत वक्त पर गलत जगह थे। हमने तीर अनुपमा जी पर चलाया था, लेकिन उन आग में लग गया तो हम क्या करें? देखिए आपको सब अब तो कुछ भी कहना सुनना है, आप इनसे जाकर कह दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात आज फिर से साबित हो गई, जो अनुपमा जी के करीब होगा उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ तबाही आती है। अनुपमा जी आपसे कोसों दूर थी, वे सिर्फ अपने और जय की 4 पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी और अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी, और आपने उनसे उसका रोजगार छीन लिया। क्यों? क्या इसीलिए अनुपमा जी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं? क्या इसीलिए आप लोगों को सोच नहीं मिलती? उनकी सोच आपसे अलग है, इसलिए क्या अपनी किसी की खुशी बर्बाद नहीं होती? नहीं, इसीलिए उनको हमारी खुशी बर्बाद नहीं होती। व्हाट माय यू गेट।